हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो यार, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं अच्छी तरीके से? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा मैं आपके बारे में सोचता हूँ यार, कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि यार देखो, जैसे कि आप जानते हो कि पिछले 2 ढाई साल 3 साल से हमने मेहनत करके कंटिन्यूअस हार्डवर्क करके आप लोगों के लिए वीडियोस हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के वीडियोस बना के रख दिए हैं, पूरा सिलेबस एंटायर कंप्लीट करके रख दिया है। लेकिन फिर भी रेस्ट नहीं कर रहे, और आप लोग के लिए जो भी बच्चे कुछ कंटेंट्स है वो भी हम डाल रहे हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सेट के वीडियोस रह गए थे, वो प्रॉब्लम सेट भी बनाना हमने स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट भी हो गया। मैथ्स 1 के 5 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट हो गए, मैथ्स 2 के भी 5वां चैप्टर चल रहा है, और वो भी 1 या 2 लेक्चर 2-3 लेक्चर के अंदर ये प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगेन प्रॉब्लम सेट के ऊपर होने वाला है। लेकिन यार इसको स्टार्ट करने से पहले अगेन एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि हमेशा मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि यार वीडियोस आपके लिए तो हमने बना रखे हैं, बट उस वीडियोस को ओपन करो यार, ओपन करके देखो। मान लो आपको जो भी चैप्टर्स में डाउट है, मान लो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हो, तो आप बस यूट्यूब पे सर्च करोगे ना 10th स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय JR ट्यूटोरियल्स, तो आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। बस मैं ये चाहता हूं आपसे, अपने छोटे भाई बहन भी अगर आपके होंगे 6, 7, 8, 9 के होंगे, और इवन बड़े होंगे 11th एंड 12th में होंगे, तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे सब स्टैंडर्ड के वीडियोस हमने बना रखे हैं। बहुत मेहनत किया है दोस्तों, तो प्लीज उनको शेयर कर देना, उन तक पहुंचा देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद नहीं पता है हमारे चैनल के बारे में। क्योंकि आई नो दैट इज 14 लाख फैमिली मेंबर्स आर जॉइन JR ट्यूटोरियल्स, लेकिन स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल कि जो हमारे महाराष्ट्र में है और उनको पढ़ना है, कंसेप्चुअल नॉलेज लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेना है, तो जरूर से वो ले सकते हैं। और अगर आपको एकदम प्रीमियम कोर्स चाहिए, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे भी प्रीमियम क्वालिटी की चीजें चाहिए, तो आप जा सकते हो हमारे ऐप के अंदर। हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, ऐप है, वहां पे जाइए पहले तो। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हो, और उसके अंदर जाके पेड बैच में चले जाना। एक विश्वास बैच चल रहा है हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का फिलहाल चल रहा है, और भी स्टैंडर्ड्स के लिए हम लेकर आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप लोग के लिए स्पेशली हमने लाया है ताकि आप लोग मेहनत करके पढ़ाई कर सको। तो जरूर से जाना, चेकआउट कर लेना, और भी बहुत सारी चीजें हैं उस पेड कोर्स के अंदर, तो चेकआउट कर लेना। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से एनरोलमेंट ले लेना, ज्वाइन कर लेना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बाकी हर एक चीज आपको हमारे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आते हैं टॉपिक पे। आज हमें 2 क्वेश्चन अगेन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो, ये चैप्टर हमने आपको जब पढ़ाया था, तो इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन है, स्लोप के ऊपर भी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, रेशियो वाले फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना, स्लोप है, ये सभी चीज हमने डिस्कस करा रखे हैं। तो अगर आप ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला सर्च करोगे, या फिर प्लेलिस्ट में चला जाओ, हर एक का अपना अपना फोल्डर है, स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो आपको मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या बोल रहा है? डिफरेंस बिटवीन निकालना है। तो एक पॉइंट ये है a, 0 और b कोऑर्डिनेट है 0, a, मतलब इसका हम लोगों को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। मतलब डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या? डिस्टेंस। तो देखो, डिफरेंस बोल लो या फिर डिस्टेंस बोल लो, बात एक ही होती है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो इन शॉर्ट हम लोग a और b का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि डिस्टेंस ऑफ ab इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये आप जानते हो, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। तो इसमें लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि भैया इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो कभी भी याद रखना, जब 2 कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो उसका ab मतलब a और b डिस्टेंस है ना, ab डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सीक्वेंस के हिसाब से ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। मतलब a बन गया x1, 0 बन गया y1, 0 बन गया x2, a बन गया y2। समझ में आ गया? अब वो वैल्यूज जो है इसमें डाल दो चुपचाप आंख बंद करके और कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलो, तो अंडर रूट में चीजें अंडर रूट में है, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है? 0 है, माइनस x1 कितना है? तो 0 माइनस a दी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? यहाँ पे a है, माइनस y1 कितना है? 0, तो a माइनस 0 दी होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बताओ? अंडर रूट में ही चल रहा है चीजें। 0 माइनस a मतलब माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर, प्लस a माइनस 0 इज a का स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर। ठीक है, आई एम सो सॉरी। चलो, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है बताओ मुझे? अंडर रूट में ही चल रहा है चीजें, a प्लस a इज नथिंग बट 2a स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये a बन जाएगा और अंदर अकेला बच जाएगा √2। ये क्या था? आपका डिस्टेंस ऑफ ab। तो हमने निकाल लिया कि डिस्टेंस ऑफ ab जो है ये क्या है? a√2 यूनिट। कोई सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है, तो a√2 यूनिट इज द आंसर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, जो a और b कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? a√2।
तो यहाँ पे a दिया हुआ है, इसके लिए a√2 है। अगर ये प्रॉपर नंबर्स दिए होते, कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर दिए होते तो कुछ प्रॉपर आंसर आता, लेकिन जो दिया है उसके हिसाब से a√2 इज योर आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको डिस्टेंस निकालना है p और q का। तो जैसे मैंने बोला कि इसमें हम लोग अगेन क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या है, ये p और q है, तो डिस्टेंस ऑफ p q निकालना है हम लोग को इन शॉर्ट, मतलब अंडर रूट ऑफ अगेन x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। चाहिए तो आप यहां पे लिख सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ना ऐसा लिख देना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, शॉर्टकट में कहीं पे लिख देना। इससे ये पता चलेगा उस एग्जामिनर को, चेक करने वाले को, कि भैया डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने निकाला है, नहीं तो बोलेगा कि फॉर्मूला क्या है, किस चीज का है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो चलो ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 के लिए हमने x1 y1 x2 y2 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहां पे जैसे मैंने बोला सीक्वेंस क्या है, pq है, तो पहला p फिर q। तो p को हम लोग x1 ले लेंगे कॉमा y1 ले लेंगे, इसको हम लोग x2 ले लेंगे कॉमा y2 ले लेंगे। तो मेरा -6 x1 बन गया, -3 y1 बन गया, ये -1 x2 बन गया और 9 मेरा y2 बन गया। वो वैल्यू उठा के इसके अंदर हम लोग फटाफट क्या करते हैं, डाल देते हैं। चलो वैल्यू डालो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट में चल रहा है चीजें, x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 है, बीच में क्या है माइनस, फिर x1 कितना है -6, तो ये माइनस पहले सही है, फिर ये भी -6 आएगा, मतलब ये +6 हो जाएगा। समझ में आया? हमने थोड़ा एक स्टेप कम किया, चलेगा ना? उतना बेसिक तो आपको भी समझ में आ गया। पहले से ही माइनस था, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो +6 दी होल स्क्वायर, फिर बीच में है प्लस, फॉर्मूले में क्या है, बीच में प्लस है, फिर y2 माइनस y1 करना है, तो y2 है मेरा 9, बीच में माइनस, और y1 कितना है -3। देखो y1 भी कितना है -3 है, तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो डायरेक्ट प्लस ही लिख दो ना यार पहले से ही। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +3 दी होल स्क्वायर। समझ में आया? तो 9 + 3 दी होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको हम लोग फटाफट से क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, करो फटाफट से, बताओ क्या आएगा। अंडर रूट में -1 + 6, मतलब 6 - 1 = 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 9 + 3 कितना होता है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, बताओ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, याद है कि नहीं, 12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर तो आपका आंसर आ जाएगा, 25 + 144 इज 169। क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169 इज 13। तो आपका आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ PQ इज नथिंग बट 13 यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जनरली 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी साथ में पूछ लेंगे। तो आपको ये चीज बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये चैप्टर जो है ना, ये पहला स्टार्ट होता है डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये सब चीजें जो है ना इसमें बहुत क्रिटिकल है, लेकिन बहुत ईजी भी है एट ए टाइम। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आपका कंसेप्ट बेटर होता जाएगा, क्लियर करते जाओगे, तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है, आपको सब चीज ईजी लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि आज मतलब हर बार तो हम लोग 2-2 3-3 क्वेश्चन ही करा रहे, तो एक क्वेश्चन हमने करा दिया जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। उसको हम लोग देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। चलो चलो, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। इसको क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब एक सर्कल होगा, उसके अंदर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कल के अंदर क्या बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, और उस ट्रायंगल का भी एक मिड पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट द सर्कम सेंटर। तो ओ मेरा क्या है, यहां पे सर्कम सेंटर है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मानोगे, लेट ओ, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लो, x, y। ठीक है ना, x, y ले लो। तो ओ x, y बी द सर्कम सेंटर, बी द सर्कम सेंटर। ठीक है, ये हो गया। ओ मेरा क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओ के x, y होंगे, ऐसा मैंने मान लिया है, जो कि एक सर्कम सेंटर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हु जो वर्टाइसेस आर -3, 1, 0, -2 एंड ये। तो मतलब पहली बात तो हमने उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस को ए, बी एंड सी माना है, तो हम लोग यहां पे भी लिख लेते हैं, लेट क्या लिखेंगे कि लेट ए जो कि है -3, 1, बी को मान लेते हैं 0, -2 और सी को मान लेते हैं हम लोग 1, 3 आर द वर्टाइसेस। इसको भी हमने मान लिया कि लेट करके ओ भी मान लिया और तीनों वर्टाइसेस मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहां पे मान लिए। अब हमको निकालना क्या है, लेकिन
हमको निकाल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, मतलब कहीं ना कहीं हमें ओ का कोऑर्डिनेट्स जो कि एक्स कॉमा वाई होंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसका, मतलब इन शॉर्ट इस सेंटर का ओ का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जो कि हमने एक्स वाई मान के अभी रखा है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर देखो दो चीज है इसमें, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे एक चीज पता है कि अगर ये सर्कम सेंटर है किसी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बने हुए का, तो मुझे पता है कि यहां से ओ से लेके ए जो रहेगा मेरा डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस रहेगा ओ से लेके बी तक का रहेगा, ओ से लेके सी तक का रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ओ ए जो होगा ओबी के बराबर होगा, और ओबी जो होगा ओसी के बराबर होगा, और वैसे ही ओ ए ओसी के बराबर भी होगा, बिकॉज ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हियर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। क्यों भैया? रीजन क्या है? दैट इज नथिंग बट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस है तीनों के तीनों, चाहे वो मैं OA ले लू, OB ले लू और OC ले लू, तीनों के तीनों रेडियस है, तीनों के तीनों इक्वल हो सकते हैं। तो अब मैं ये तीनों को नहीं, दो को एक साथ लेता हूं। तो लेट्स टेक OA इज इक्वल टू OB। मैंने क्या ले लिया? सबसे पहले मैंने ले लिया इस OA को इस OB के बराबर ले लिया। ठीक है, ऑब्वियसली सेम तो है, इक्वल तो है। तो यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं। देखो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ OA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OB। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा? डिस्टेंस ऑफ OA क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये बनेगा। ये किसका बना? ये किसका बना? OA का बना। वैसे बीच में क्या है? इक्वल, बीच में आ गया इक्वल। डिस्टेंस ऑफ OB भी क्या बनेगा? दैट इज अगेन x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ये बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो, तो अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट ऑन करेगा, तो मैंने क्या लिया है? OA और OB लिया है। मतलब इन शॉर्ट OA और OB की बात जब हो रही है, तो अगर मैं सिर्फ OA कंसीडर करूं, OA का ये है, OB का ये है, ठीक है, तो OA की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, OA की बात करूं तो O और A होना चाहिए। तो O मेरा क्या है? देखो, O मेरा x, y है। ठीक है, O मेरा x, y है, तो मेरा OA का वैल्यू क्या आएगा? कौन सा कलर ले लो यार? चलो येलो ले लेता हूं। ठीक है, OA का वैल्यू क्या आएगा? अंडर रूट में देखो क्या डालूंगा? x2 माइनस x1। तो O और A की बात हो रही है, तो A मेरा क्या आएगा? x2 y1, x2 y2 आएगा। A मतलब OA की बात हो रही है ना, O और A, तो ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, लेकिन आप इमेजिन करके चलो, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1, तो x2 मतलब -3 माइनस x1 कितना है? x, तो -3 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मेरा 1 है और मेरा O y है, तो y2 मतलब 1 माइनस y दी होल स्क्वायर, ये हो गया बीच में इक्वल। फिर अंडर ब्रैकेट में इसकी बारी, ये किसका है? OB का वैल्यू है, ये OB का डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो OB मतलब O और B, O और B, तो ये मेरा x1 y1, ये x2 y2 बराबर। तो B के लिए x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 0 माइनस x, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मेरा क्या है? -2 है यहां पे, और y1 मेरे लिए क्या है? y, तो -2 माइनस y दी होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब इसको बस सॉल्व करना है आप लोग। यहां पे मैं एक पार्टीशन लाइन बनाता हूं इस प्रकार से, ठीक है, बाकी नया पेज ले लेंगे, कोई बात नहीं हम लोग। चलो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं? इसको ना स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं इसको दोनों साइड से स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा? ये पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर? -3 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई दी होल स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस वाई दी होल स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू, यहां पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 माइनस एक्स, या फिर 0 माइनस एक्स लिख दो या फिर माइनस एक्स लिखो, एक ही बात है। 0 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई दी होल स्क्वायर, करेक्ट है? यहां तक समझ में आ गया है? ओके, अब इसको बस सॉल्व करना है हम लोग को, तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? चलो देखो फटाफट देखो, इसी को सॉल्व करते हैं। चलो, -3 माइनस एक्स मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस, देखो मैं ये मान के चलता हूं, देखो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, तो हर एक चीज एकदम लिखना वहां पे जरूरी नहीं है कि यार ये कैसे आया वो कैसे आया, ये आप जानते हो कि a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए स्क्वायर तो लिख दिया 9 माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, माइनस 2ab मतलब क्या हो जाएगा? देखो -2ab मतलब
2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है -3 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा +6x बराबर -2 0 6 6 और ये x, तो ये हो जाएगा +6x। ठीक है, यहां तक समझा? +6x हो गया ये वाला, और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर -2 भी प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब +x², ये हो गया। प्लस ये भी है ना, इसको भी सॉल्व करो तो 1 - y दी होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a² मतलब 1 -2ab मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और y मतलब -2y प्लस b स्क्वायर मतलब +y² इज इक्वल टू 0 - x दी होल स्क्वायर, मतलब पहली बात तो 0 को कोई वैल्यू नहीं है, तो -x दी होल स्क्वायर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर इज नथिंग बट x² प्लस -2 का स्क्वायर 4 -2ab, देखो -2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -2a है और b मेरा y है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस, ये हो जाएगा 4y प्लस b स्क्वायर मतलब y²। ये आपको समझा कि कैसे मैंने सॉल्व किया, बस इलाबोरेट मैंने किया है, एक्सपांड मैंने किया है, इस चीज को ओपन किया है, बस इतना और कुछ नहीं। अब कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x² और ये x² कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। अगर कोई भी चीज इक्वल के दोनों साइड होती है, यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आप लोग को ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये x² है, ये x² और ये x² गेट्स कैंसिल बिकॉज दोनों साइड सेम है। और कुछ सेम है क्या दोनों साइड, देखो ये y² भी कैंसिल होंगे क्योंकि दोनों साइड सेम है। ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 9 + 6x + 1 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, +1 - 2y, यहाँ पे 4y। तो पहले जो चीज साथ में है उसको लिख दो, देखो ये 6x है, ये 6x है बराबर, 6x है, और कुछ है यहाँ पे x वाला नहीं है बराबर, 6x है। अब ये -2y है, यहाँ पे -2y, ठीक है, -2y है, और यहां से 4y इधर उठ के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4y बराबर, और यहां पे है 9 और ये प्लस 9 + 1 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, देखो ये 9 और ये +1 10 होता है। और कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, तो उसको छोड़ दो, दैट इज नथिंग बट 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने हर चीज को इधर ला दिया तो इक्वल टू 0 वहां पे बच गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो ये 6x तो पहले से ही था, -2y - 4y कितना होता है -6y होता है, और ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना इस चीज को, ये क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे फटाफट से आपको क्या करना है, स्टेप सोचना है, स्टेप सोचना है कि नहीं सोचना है। ठीक है, देखो हाँ एक और चीज है यहाँ पे, देखो एक चीज और है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे a² ना, x² तो आएगा, हाँ यहाँ पे देखो मैंने एक चीज नहीं लिखा, जो कि मैंने गलती से यहाँ पे मिस कर दिया, इसको थोड़ा सा और साइड में सरकाओ, देखो दिख रहा है अभी एक और चीज में ऐड होगी जो मैंने शायद नहीं की, ये -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा ना भैया, जो कि मैंने नहीं लिखा और उसके वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था, तो यहाँ पे +4 बराबर। देखो a² -2ab + b² होता है फॉर्मूला, तो a² मतलब, ठीक है, a² मतलब क्या -2 का स्क्वायर, तो 4 आ गया, फिर -2ab, ठीक है ना, -2ab होता है, तो -2ab मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये +4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 + 4y, अब यहाँ पे 4 आ जाएगा मतलब माइनस में आ जाएगा, तो 10 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये +4 था, सब चीज तो हमने इधर ले लिया, लेकिन ये 4 बचा है ना यहाँ पे, तो +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ एक स्टेप आप बढ़ा दो, यहाँ पे चाहिए तो एक स्टेप यहीं पे बढ़ा दो, इसको मत करो, एक स्टेप यहीं पे बढ़ा दो, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये रहा 6x था, -2y -4y -6y, और 10 - 4 इज 6, तो +6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x - y, ठीक है, इज इक्वल टू -6, तो हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड बाय 6 किया, तो ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x - y इज इक्वल टू -6। समझ में आ गया, x - y इज इक्वल टू, सॉरी 6 डिवाइड हो गया ना यार, देखो मैंने गलती की यहाँ पे, ठीक है ना, -1, ठीक है, x - y इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, x - y इज इक्वल टू -1 होता है, परफेक्ट यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये बहुत क्रिटिकल है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि भाई सर्कमसेंटर वाला क्वेश्चन आया। तो ये हमने क्या निकाला है बताओ, ये एक इक्वेशन मिला कि x - y इज इक्वल टू -1 है। सेम उसी प्रकार जैसे हमने OA इज इक्वल टू OB लेके सॉल्व किया था, अब मैं क्या करता हूं, OA इज इक्वल टू OB सॉल्व किया था, अब OB इज इक्वल टू OC लेके सॉल्व करता हूं, तो एक और इक्वेशन हमें मिलेगा। एक नया पेज ले रहा हूं, तो मैं लेता हूं यहां पे लेट
अब मैं ले रहा हूं OA, OB इज इक्वल टू OC लेता हूं। चलो OB इज इक्वल टू OC ले लिया, तो यहां पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ OB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OC। तो हम लोग लगाएंगे देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अगेन जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। देखो बहुत बड़ा है ये, लेंथी है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। OC के लिए भी सेम वही हो जाएगा दैट इज नथिंग बट x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। देखो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझ के चलनी है मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा, और देखो मैं आपको अगेन एक चीज बोलता हूं, कोई चीज हार्ड नहीं होती लेकिन क्रिटिकल होती है, लेंथी होती है। अगर आप हार मान जाओगे, गिव अप कर दोगे कि यार नहीं सर अब जम नहीं रहा यार, बहुत बड़ा हो रहा है, मजा नहीं आएगा, तो छोड़ दिया, तो यार कैसे समझेगा। लेकिन जब आप हिम्मत नहीं हारोगे कि यार कितना बड़ा भी होने दो, मेरे को अगर कंसेप्ट पता है तो मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगा जब तक उसका आंसर नहीं निकालू। तो जैसे हमने यहां पे पहले OA इज इक्वल टू OB लेके सॉल्व किया, हमने एक इक्वेशन निकाल दिया उसकी वजह से, वैसे इस बार OB और OC लेके सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन निकलेगा। तो इसमें वैल्यू डालो, इसमें हम लोग क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। चलो तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग, OB का निकाल रहे हैं। तो OB का निकाल रहे हैं तो O और B होना है, O और B होना है बराबर। तो O किधर है, ये और B, तो O और B होना है हम लोग को। OB निकाल रहे हैं ना, करेक्ट है, देखो OB निकाल रहे हैं तो O और B होना है। तो O और B मतलब x2 ये x1 y1 या x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस x, तो 0 माइनस x दी होल स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा आपका क्या, आ गया यहां पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा बताओ, y2 माइनस y1, ये मेरा y2 है -2 और y1 मेरा y है, तो -2 माइनस y दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो -2 माइनस y दी होल स्क्वायर ये लिख दिया। अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये किसका है, OC का है। देखो OC का है ये, तो OC के लिए हम लोग क्या लेंगे, O, ये O है मेरा, और C लेंगे। तो ये मेरा x2 y2 हो गया यहां पे, तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस x दी होल स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, सॉरी 1 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या आएगा उसमें, y2 माइनस y1 ये y2 है, तो 3 माइनस y दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस y दी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका भी एक इक्वेशन आ जाएगा फटाफट। यहां पे लिखते हैं हम लोग स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग इसमें क्या लिखा था मैंने गलती से, हाँ स्क्वायरिंग ही लिखा था। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसके वजह से क्या हो गया, स्क्वायर रूट कैंसल, क्या बचेगा यहाँ पे 0 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पे बचेगा 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई दी होल स्क्वायर। करेक्ट है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी। तो इतना आपने जब कर लिया, अब इसको जब आप इलाबोरेट करके, मतलब जो हमने ये रूट्स निकाले, मतलब जो इसके स्क्वायर रूट के बाहर जो हमने निकाले, अब उसमें क्या है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको बस आप इलाबोरेट करो, सॉल्व करो, हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। और पहले वाला इक्वेशन और इस नए इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे और हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कैसे, ध्यान देना, 0 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर हो गया ये माफ करना, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है -2 और b कितना है y, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 4 हो गया 4y, तो ये 4y हो गया। करेक्ट, साइड में सॉल्व करके देख लेने का, 4y आ गया प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b मतलब y है तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो 1 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, तो यहां पे भी लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2ab मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और b मतलब 2x प्लस b स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 3 है ना और ये स्क्वायर है, तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2ab मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 और b मतलब 6y प्लस b स्क्वायर इज y स्क्वायर। खत्म, समझ में आ रहा है, खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो अब इसको सॉल्व कर लो, ग्रीन ले लो, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, ये वाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे 4y, ध्यान देना यहाँ पे क्या बच रहा है, अकेला 4y बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच रहा है -2x, इसको इधर पे लेके आ जाओ, देखो हाँ पहले 6y वाले को लेके आ जाओ, -6y को इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा +6y। ठीक है, फिर ये -2x अकेला था, इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा +2x। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, क्या बच रहा है, 1 बचा है यहाँ पे और ये 9, तो 1 + 9 इज 10, अब ये 10 को इधर लेके आ जाऊंगा या फिर उसको उधर ही छोड़ देता हूं, इज इक्वल टू 1 + 9 इज नथिंग बट 10। ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो जाएगा 6y + 4y इज 10y और ये 2x है, तो 2x + 10y इज इक्वल टू 10, क्या बच रहा है 2x + 10y इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बच रहा है ये 2x + 10y इज इक्वल टू 10।
10 आ रहा है कि कुछ आ रहा है, चलो चेक करना पड़ेगा ना। 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर ये बराबर है, एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। हाँ देखो, फिर से एक गलती की हमने, ये 2 का स्क्वायर 4 कौन लिखेगा? 2 का जो स्क्वायर है, देखो ये x का स्क्वायर x लिखा हो बराबर, प्लस a माइनस बी दी होल स्क्वायर, मतलब क्या होता है -2 का स्क्वायर इज 4। तो 4 मैंने यहां पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है, गलती से वो रह जाता है मेरा हर बार, साला पता नहीं क्या मिस्टेक हो जाता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। देखो यहां पे 4 प्लस रह गया था, देखो मैं भी यार इंसान ही हूं, गलती मेरे से भी होती है यार, तो कभी कभी छूट जाता है दिमाग, इतने सारे सब्जेक्ट लेके चलता हूं तो कभी कभी दिमाग एंगेज हो जाता है। प्लीज आप लोग ये गलती मत करना, छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे -2 का स्क्वायर 4 यहां पे लिखा, प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहां पे 4 पहले से ही था, करेक्ट है, मतलब यहां पे क्या है, 4 पहले से ही है, तो यहां पे जो 4 पहले से ही है उसको अगर मैं वहां भेज दूं तो 10 - 4 हो जाएगा। देखो यहां पे 4 पहले से ही था, तो मैंने क्या किया, 4y को इधर ही रखा, 6y को इधर लेके आ गया, 2x को इधर लेके आ गया, लेकिन ये 4 है उसको इधर भेज दूंगा तो ये 10 - 4 हो जाएगा, और 10 - 4 कितना होता है, 6 होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2, मतलब ये बचेगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। क्या बचेगा, x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, और इसको यहां पे लिख दो, ये कहां से आया, डिवाइड बाय 2 से आया, और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास था पहला एक इक्वेशन नंबर 1, ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, कहां गया ये वाला। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, चलो। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, लिखो यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये हमारा पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन अभी अभी निकाला जो कि है x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग साइमल्टेनियसली जो फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था सॉल्व करना, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस करना है, मतलब ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो -3 - 1 इज नथिंग बट -4 इज इक्वल टू -5y माइनस 6y, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -6y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 अपॉन -6, y विल बी इक्वल टू 2/3। आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, 2/3 परफेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3, करेक्ट है। -4 अपॉन -6 ना, तो y इज इक्वल टू 2/3 आ रहा है, परफेक्ट आ गया आंसर। क्रॉस चेक भी कर लिया हमने, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 था, किसी एक में डाल दो, पुट इन वन। 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, y का वैल्यू है 2/3, डाल दिया, इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू -1 प्लस 2/3, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये, -3 प्लस 2, मतलब -1/3, तो x विल बी इक्वल टू -1/3 आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1/3 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो x इज इक्वल टू -1/3 भी आ गया। तो मतलब इन शॉर्ट मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हमको पूछा था, मेन क्वेश्चन क्या पूछा था दोस्तों हम लोग को, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर, और उसको हमने क्या माना था, o माना था, x, y। तो हमारा वैल्यू आ गया, जो o x, y का जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, x का आ रहा है -1/3, y का आ रहा है 2/3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया मेरे को भी सॉल्व करने में। आई नो इट वाज टफ क्वेश्चन, आपके लिए भी टफ, मेरे लिए तो टफ था यार, क्योंकि यार देखो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मुझे टफ ना लगे, सब चीज टफ लगता है और सब चीज इजी भी लगता है। इट्स ऑल द प्रैक्टिस दैट इज परफेक्शन, जो क्रिएट करता है परफेक्शन को। तो अगर आप लोग इस एग्जांपल को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बोलेंगे यार क्या चिंदी क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार करोगे अरे सर हार्ड था, लेकिन यार कोशिश तो करो। बचपन में जब टेबल लर्न करना सीखा था, 2 1 2 होता है, 2 5 10 होता है, तो हार्ड लगा था, लेकिन अब क्या है यार, ये टेबल 20 तक का टेबल तो ऐसे ही याद है। तो यही चीज है यार लाइफ में, कोई चीज जब पहली बार करते हैं थोड़ा घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन जब बार बार करते रहोगे, ड्राइविंग कार चलाना, बाइक चलाना सीखते हो तो डर लगता था ना, वैसे ही है, सेम चीज है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जितने बार प्रैक्टिस करो उतना आपको ये हलवा लगने लगेगा, इजी लगने लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया और करेक्ट आंसर हमने निकाल दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग भी हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे और डेफिनेटली आपका भी आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो देखो सिर्फ 2 क्वेश्चन कराया, लेकिन फिर भी वीडियो 30 मिनट्स के आसपास का बन गया। इसका मतलब आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ा रहे कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, अब अगला लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें और भी आगे के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, बताओ यार हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारे प्लेलिस्ट शेयर करो, उनके साथ हमारे वीडियो शेयर करो, हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल शेयर करो, जितने भी हमने कंटेंट बना रखे हैं हर एक तक पहुंचा देना। कई सारे आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस भी हमने बना रखे जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, उनको भी शेयर करते रहो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।